वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म आया है जनवरी 2023 में, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है, एग्जाम के पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एसएससी एमटीएस का एक ऑनलाइन कोर्स लेकर के आ रहा हूं मात्र 249 रुपए में। ये जो कोर्स होगा, इसकी जितने भी क्लासेस होंगी, ये मेरे अभ्यास एकेडमी ऐप पर चलेगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे पढ़ाने का 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे द्वारा पढ़ाए गए 500 से अधिक बच्चों का डिफरेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो ये अभ्यास एकेडमी झारखंड ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, इस कोर्स में आपको सबसे पहले जो यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और जो नोट्स होगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। जिसे इंग्लिश समझना है वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है, जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी के नोट्स भी पढ़ सकता है। जो क्लासेस चलेंगी वो दोनों ही मीडियम में चला करेंगी। फीस मात्र 249 रुपए रखा गया है और 249 रुपए में सोचिए कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको जो एग्जाम है वो अप्रैल 2023 में है, मतलब अभी अगर हम जनवरी पकड़ के चले तो लगभग 3 से 3.5 महीने का आपके पास समय है और पक्का एग्जाम 100% अप्रैल मई तक हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगी ताकि पूरा का पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट कराया जा सके। तो आप इस ऐप को एक बार जरूर डाउनलोड कर ले, आपको वहां पे डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पे मैं भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में दिया करूंगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग एसएससी एमटीएस में क्या चेंजेस हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्या वैकेंसी है, इन सब के बारे में समझने के लिए। तो देखिए, मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा हूं, जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे यहां पे हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म का नाम है वो क्या है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022। तो हर साल एसएससी एमटीएस और हवलदार का वैकेंसी आता है, तो ये 2022 का एग्जाम है जो आपका एग्जाम यहाँ पे देखिए अप्रैल 2023 में हो जाएगा। तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये एग्जाम पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, मतलब आपको जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो आपको कंप्यूटर पे करना है, ये ओएमआर सीट पे एग्जाम नहीं होगा। इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है 18 जनवरी से और फॉर्म का लास्ट डेट रखा गया है 17 फरवरी तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्म कैसे कैसे भर सकते हैं, उसका लास्ट डेट क्या है। बस इतना समझ लीजिए कि 17 फरवरी तक आपको सब कुछ कंप्लीट लगभग कर लेना है। आगे देखें वैकेंसी के बारे में, तो एसएससी एमटीएस में लगभग 11,000 पोस्ट, 10,880 पोस्ट रखे गए हैं और हवलदार पोस्ट को देखें तो ये 529 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है ये बढ़ सकता है क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसी में देखा गया कि जो जॉब्स आजकल आ रहे हैं वो वैकेंसी बाद में बढ़ भी जा रहा है। जैसे एसएससी जीडी में आपका वैकेंसी बढ़ गया था, तो ज्यादा चांस है कि एसएससी एमटीएस का भी वैकेंसी बढ़ जाए, या कम से कम आपका कुछ नहीं तो 11 साढ़े 11,000 पोस्ट का तो ये एग्जाम हो ही रहा है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो जो कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म भरेंगे उनका एज 18 से 25 साल तक होना चाहिए। कुछ पोस्ट पर एज जो है 18 से 27 साल तक रखा गया है। बोलने का मतलब यहाँ पे डिटेल में बोला गया है कि 2 जनवरी 1998 के पहले का जन्म और 1 जनवरी 2005 के बाद का जन्म कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। और जो पोस्ट में 18 से 27 साल है उसमें 98 में 2 साल घटा लीजिए, मतलब 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, जिनका भी एज है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरता कौन है एसएससी एमटीएस में और हवलदार पोस्ट में, तो जो भी 10th पास है, जिनका भी 10th पास हो गया है और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या 10th पास होकर के आप एक अच्छा सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो एमटीएस एग्जाम बेस्ट है। हर साल एसएससी एमटीएस में हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है जो सिर्फ 10th पास करके एक अच्छा नौकरी मिल सकता है यहाँ पे। आगे देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का कि ये एग्जाम का पैटर्न एसएससी एमटीएस इस बार बदल दिया है। जैसा कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में एग्जाम्स का पैटर्न बदला, उसी प्रकार से एसएससी एमटीएस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चेंजेस हैं वो ये हैं कि अब एग्जाम आपके 2 सेशंस में होंगे, पहला सेशन और दूसरा सेशन। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं क्या है। ये जो एग्जाम होगा ये पहला सेशन 45 मिनट का होगा, मतलब आप एक बार कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे, 45 मिनट का पहला सेशन होगा, मात्र 45 मिनट, और इसमें आपको मैथ और रीजनिंग के पेपर वहां पे दिखेंगे। मैथ में आपको 20 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 20 गुना 3 60 नंबर फुल मार्क हो गया यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में। तो टोटल बोल सकते हैं 120 नंबर का ये क्वेश्चन है। 120 नंबर में आपको 20-20 40 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट को लेकर। इसमें बता दूं कि सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। पहली बार ऐसा एसएससी एमटीएस में हुआ है कि सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग में इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको 40 के 40 क्वेश्चन एग्जाम में टिक करके आने हैं, चाहे वो आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो, आप सारे क्वेश्चन को टिक कर लेंगे। सेशन 2 में रखा गया है जीके और इंग्लिश का पेपर। इस बार के एसएससी एमटीएस में हिंदी का पेपर नहीं है, हिंदी हटा दिया गया है। इस बार आपको जीके, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर देना होगा।
देखिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में क्वेश्चंस भी अधिक होंगे। 25 क्वेश्चन जीके का होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 75 नंबर का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे उसमें आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। बोलने का मतलब कि एक सही आंसर पे 3 नंबर मिल रहा है और एक गलत आंसर पे -1 मिल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को टिक नहीं करेंगे तो आपको वहां पे ना ही नंबर मिलेगा ना ही नंबर कटेगा। ये भी जो एग्जाम है 45 मिनट का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन ये पॉइंट्स हो गए। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में बोला गया है, तो आपको मैथ, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश के सिलेबस में क्या होंगे, यहाँ पे सब कुछ सिलेबस दे रखा है। आप इस सिलेबस को एक बार पढ़ लेंगे लगभग कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। और आखिरी बात जो मैं आपको बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 में जो मार्क्स आया है उनके बेसिस पे किया जाएगा। मतलब आपको जीके, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना है। जिनका भी सिलेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे ही होगा। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिला के कितना कोई मार्क्स एग्जाम था, तो 150 नंबर का। 150 में जिन बच्चों का ज्यादा आएगा उनका सिलेक्शन होगा, 150 में जिनका नंबर कम रह जाएगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब है कि तो मैथ और रीजनिंग का जो एग्जाम हो रहा है उसका मतलब क्या है। तो जो सेशन 1 था जिसमें मैथ और रीजनिंग का आपको एग्जाम देना है, ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब ये क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, इसमें आपको मिनिमम जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाते हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उसको 30% मार्क्स लेकर के आना है। 30% मार्क्स, मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको 30% मार्क्स लाना होगा। अगर आप मैथ और रीजनिंग में 30% मार्क्स लाते हैं तो ही आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर चेक होगा। अगर आपका यहाँ 30% मार्क्स नहीं आया तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इंग्लिश का पेपर चेक नहीं होगा। जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे कि ओबीसी कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, उनका जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स कम रखा गया है, 25% से लेकर 20% तक रखा गया है। आप वो नोटिफिकेशन में देख लेंगे एक बार। मतलब मिनिमम आप समझ के चलिए कि 30% अगर आप मार्क्स यहाँ पे ले आए मैथ रीजनिंग में तो आप डन है। आपको पेपर 2 देना है और पेपर 2 में आपको जनरल इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है। तो हम ये समझ सकते हैं इस बार का SSC MTS के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए कि अगले 3 महीने हम ज्यादा से ज्यादा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे ध्यान देंगे। मैथ रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उतना ही देना है कि हम बस 30% से ज्यादा नंबर ले आए। और जो आपको काम देना है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा एग्जाम का पैटर्न। और मैं आपको कोर्स के बारे में बता ही दिया हूं कि ये कोर्स जल्द ही क्लास शुरू होने वाला है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 249 रुपए का फीस रखा गया है। आपको पूरा कोर्स अच्छे से कराया जाएगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपको कुछ फ्री में डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में चलेंगी और डेली क्लास चलेंगी और नोट्स जो होगा वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, आप चाहें तो टेस्ट देना चाहें तो इसी ऐप पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, SSC MTS या CGL या CHSL, आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसका भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए। ये इतने कम फीस में आपको बहुत ही बढ़िया लेक्चर मिलने वाला है। तो अपने तैयारी में जुड़ जाइए, 3 महीना अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।